विद्यार्थियों जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज इस वीडियो में आपके अक्षर और अंकों को मिश्रित श्रृंखला के प्रश्न मेंटल एबिलिटी के हल करा रहा हूं। तो आपको पता है कि हमने अंकों की श्रृंखला और अक्षरों की श्रृंखला दोनों अलग अलग हल की थी। आज हम इसमें दोनों साथ हल करें। तो विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि निरंतर आप तैयारी करें। आपके परीक्षा की तिथि है वो अब तक 30 अगस्त है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 जुलाई कर दी गई है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। अब हम सीधे प्रश्न ले रहे हैं। तो ये देखिए प्रश्न है, इसमें मिश्रित श्रृंखला दी हुई है। ए, फिर ए, सी 9, ई 25, जी 49 और फिर 2 रिक्त छोड़े हुए आपकी जगह है, वहां आपको अक्षर और अंक भरना है। उसको ध्यान से देखिए। ए 1 पर है और यहाँ सामने 1, सी 3 पर है और 9, ई 5 पर है और आगे 25 लिखा हुआ है, जी 7 पर है और सामने 29 लिखा हुआ है। तो एक तो ये देखिए कि आपके अक्षर हैं वो क्रम संख्या 1, 3, 5 और 7 पर आ रहे हैं। तो अगला अक्षर किस पर आएगा? क्रम संख्या 9 का आएगा और 9 का अक्षर आता है आई। आई आएगा। फिर अब अंक क्या हो रहा है? 1, 9, 25, 49। इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 9 का वर्ग 81। तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगा? आई और 81। अक्षर आई आएगा, संख्या 81। इस प्रकार से हम इसको देख रहे हैं कि अक्षर किस क्रमांक का है और फिर उसका अंक के साथ में क्या संबंध है। ऐसे करते हुए हम इसको हल करेंगे। अगला प्रश्न है दूसरा, बी 8, डी 64, एफ 216 और आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो देखिए बी कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, डी 4 पर, एफ 6 पर। अब देखिए यह क्या है? 8, फिर क्या है? 64, फिर 216। ध्यान से देखेंगे तो 2 का जो घन होता है, 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होता है? 8 होता है। फिर 4, डी 4 है तो 4 का घन 4 गुणा 4 गुणा 4 64 होता है। फिर एफ 6 का घन, 6 का घन क्या होता है? 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का घन होता है आपके 216। अब एक तो अक्षर क्या आएगा? 2, 4, 6। तो अगला अक्षर 8 का आएगा। 8 पर क्या होता है? h होगा, h और h का 8 का घन आएगा। संख्या क्या आएगी? 8 का घन 8 गुणा 8 गुणा 8, आगे घन होता है 512। तो यहाँ h 512 आ जाएगा। तो आपका उत्तर होगा h 512। इस प्रकार से इस श्रृंखला का उत्तर हो जाएगा। अगली श्रृंखला देखते हैं। डी 4, एफ 6, एच 8, आई 9, जे 10। इसको ध्यान से देखना है। ये क्या है? पहले तो अंक अक्षर देखिए। अक्षर 2, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है। और क्रमांक 4, डी 4 वही है। 4 आगे भी 4 लिखा हुआ, 6 फिर 6 लिखा हुआ है, 8 8 लिखा हुआ है, 9 9 लिखा हुआ है, 10 10 लिखा हुआ है। एक तो जो जिस क्रमांक का आपका अक्षर है उसी आगे वही अंक लिखा हुआ है। एक ये क्या रखना है? है क्या ये श्रृंखला क्या है? अंकों में देखना होगा। 4, 6, 8, 9, 10। इससे हमें ये देखता है सम संख्या नहीं है, विषम संख्या भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है। तो यहाँ इसको ध्यान से देखेंगे तो ये संयुक्त संख्या है। 4, 6, 8, 9, 10। तो अगली संयुक्त संख्या 12 होगी। तो 12 के लिए आपका अक्षर आएगा L, L 12। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा L 12। ठीक है। अगले लेते हैं 14 प्रश्न। Y
वाई कितने पर आता है, वाई 25 पर आता है, वी 22 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, एल 12 पर आता है, और अंक 2, 7, 12, 17। अब अक्षरों को देखोगे तो 25 से 22 5 कम हो गए, 22 से 17 फिर 5 कम हो गए, 17 से 12 फिर 5 कम, यानी अक्षरों में 5 कम हो रहे। तो 12 से 5 कम होंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 7। तो 7 नंबर पर अक्षर आता है जी, तो यहाँ जी आएगा। अंक को देखिए, अंक 2 से 7 यानी 5 बढ़ गए, 7 से 12 5 जुड़ गए, फिर 12 से 17 फिर 5 जुड़ गए, और 17 और 5 22, तो यहाँ 22 है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जी और 22। ये आपका रिक्त स्थान का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न, बी 2 डी। ठीक है, बी 2 नंबर पर है, डी 4 नंबर पर है, दोनों के अंतर 2 है तो बीच में 2 आ गए। ई 5 नंबर पर है, एच 8 नंबर पर है, दोनों के बीच का अंतर 3 है तो बीच में 3। आई 9 नंबर पर है, एम 13 नंबर पर है, दोनों के बीच का अंतर 4 है तो बीच में 4 है। लेकिन अब अगला अक्षर क्या होगा, तो देखो डी के बाद में अगले समूह में ई आ रहा है, एच के बाद में अगले समूह में आई आ रहा है, तो एम के बाद में अगला एन आएगा। और अंतर कितने का होगा, यहाँ पहले 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, 5 का अंतर आएगा, 5 का अंतर आएगा, बीच में 5 आएगा, और 14 और 5 कितना होता है 19 पर एस होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा एन 5 एस। छठा प्रश्न लेते हैं। छठे प्रश्न में क्या है, देखो जे के बाद में 5, फिर जेड, के 7, वाई, एल 9, एच, एम 11, डब्ल्यू। अब इसमें देखो, इसका पहला अक्षर इस समूह का, ये समूह 3 अलग अक्षर और अंकों का समूह बना हुआ है। तो पहले में देखो, पहले समूह में जे है, दूसरे में के है, तीसरे में एल है, चौथे में एम है। अगला क्या आ जाएगा, जे के एल एम एन। अगले समूह पहला अक्षर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अंक देखिए, अंक क्या है 5 और 2 7, 7 से 2 9, 9 2 11, या आ जाएगा 13। फिर अगला अक्षर देखिए जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, कम हो रहा है, जेड से ए कम वाई, वाई से ए कम एक्स, एक्स से ए कम डब्ल्यू, डब्ल्यू से ए कम वी। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा एन 13 वी। ये पूरा समूह है, तो इस समूह को देखते हुए चलना है। और समूह में पहला अक्षर क्या है, दूसरे समूह का पहला अक्षर क्या है, तीसरे समूह का पहला अक्षर क्या है, और चौथे समूह का पहला अक्षर क्या है, फिर 5 समूह का उसी क्रम में पहला अक्षर आएगा। फिर दूसरा अंक है, तो अंक के आधार पर अगला अंक आएगा, और तीसरा अक्षर है, अक्षर के आधार पर अंतिम अक्षर आएगा। ठीक है। 7वां प्रश्न, C1D। सी के बाद में बीच में एक अंक है और डी, फिर E2G, H3K, L4P। अब देखिए, कोई देखे पहले समूह में सी, फिर डी, सी और डी के बीच में एक का अंतर, डी से, यहां देखो डी से अगला समूह शुरू है, डी से एक जा रहा ई और जी, ई और जी 2 का अंतर है तो बीच में 2 और, जी से अगला अक्षर एच, एच और के के बीच में 3 का अंतर है तो बीच में 3 आ गए, के से अगला अक्षर एल और पी, एल और पी के बीच में 4 का अंतर है। अब पी से अगला अक्षर आएगा, पी से अगला अक्षर क्या होता है, क्यू, क्यू आएगा। और यहां देखो 1 2 3 4, पहले में 1 का अंतर, दूसरे में 2 का अंतर, तीसरे में 3 का अंतर, चौथे में 4 का, तो 5 में 5 का अंतर आएगा। और क्यू और 5, 17 और 5 कितने होते हैं 22V, तो क्यू 5V हो जाएगा। ठीक है। अगला अक्षर, अगला प्रश्न, B4, D16, F36, H64। देखिए बी कितने नंबर पर है, 2 नंबर, 2 का वर्ग कितना होता है 4,
डी कितने नंबर पर है? 4 नंबर। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। एफ कितने नंबर पर है? 6। 6 का वर्ग 36। एच कितने नंबर है? 8। 8 का वर्ग 64। तो एक के लिए देखिए 2 4 6 8, अगला 10 वाला आएगा। 10 वाला क्या होता है? जे। अक्षर तो आएगा जे। यहाँ 2 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, 10 का वर्ग है। 10 का वर्ग क्या होता है? शो। तो जे और शो आए। ठीक है। अब 9% लेते हैं। E B 6 C 9 D 12 ऐसे लेके A B C D, तो अगला अक्षर क्या आएगा? ई आएगा। यहाँ 3 दूनी 6 6 3 1 3 2 6 3 3 9 4 3 12 और 5 3 15, ये 15। इस प्रकार से ये मिश्रित अंक और अक्षरों की मिश्रित श्रृंखला है, उनको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अक्षरों का क्रमांक पता होना चाहिए, ऐसे लेके जेड तक, वो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और दूसरा, अंकों में आपको कुछ आधारभूत, जैसे आपका वर्ग का है, घन का है, आपके कुछ संख्या पद्धति में, जैसे मैंने पहले ही वीडियो बताया, तो वो संख्या पद्धति आपको पता होनी चाहिए। ठीक है।